हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान के फेमस सावन स्पेशल मलाई घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बिना तो सावन ही अधूरा है और इसे सावन के महीने में रक्षाबंधन तीज पर बहुत ज़्यादा बनाया और खाया जाता है। कई लोग इसे बनाने से डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं हमारा घेवर टूट तो नहीं जाएगा, जालीदार बनेगा या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको कई ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके घेवर बाजार जैसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में आधा लीटर दूध डालेंगे। अब इस दूध में आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर डालकर इसे लगातार चलाते हुए उबाल ले लेना है। आज हम जो रबड़ी तैयार कर रहे हैं, ये रबड़ी हम मिल्क पाउडर से बना रहे हैं। आप चाहे तो केवल दूध से भी बना सकते हैं। तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरह से बनाने से रबड़ी बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आपने मावे से या फिर दूध को गाढ़ा करके ही बनाया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो बस लगातार चलाते हुए इसमें अब एक उबाल आ गया है। अब दूध में उबाल आ चुका है और अब हमें क्या करना है, जो साइडों से जो थोड़ा बहुत मलाई इसकी लग जाती है उसे हमें खुरसते हुए बीच में करते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो आपको क्या करना है, लगातार इसको चलाते रहना है। लो टू मीडियम पर करते हैं तो 2-2 मिनट में इसको चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं दूध पहले से कम भी हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है। अब इसमें मैं केसर के धागे डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इस दूध को गाढ़ा होने देते हैं। दूध आप देख सकते हैं पहले से गाढ़ा हो गया है, आपको इसमें दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें मैं 2 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है क्योंकि जो घेवर है उसके ऊपर भी हम चाशनी डालेंगे तो घेवर भी मीठा हो जाता है। तो चीनी डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं रबड़ी बहुत ही बढ़िया बनी है और इससे ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं रखना है, बस इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको ठंडी करके और हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका बैटर। इसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच देसी घी। घी आपको पिघला हुआ ही लेना है, जमा हुआ घी नहीं लेना है, इससे आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, जाली अच्छी बनेगी। मैंने यहाँ पर ये बर्फ लिया है। तो मुझे घेवर बनाने थे तो मैंने एक कटोरी में पहले से ही जमाने के लिए रख दिया था, जिससे क्या होगा जब हम बर्फ इसके अंदर घुमाएंगे ना तो हाथ में अच्छे से पकड़ी जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आइस क्यूब भी ले सकते हैं। तो 5-6 आइस क्यूब आप डाल दें और इसके बाद अब हमें इस बर्फ को इसके अंदर इस तरह से घुमाना है, यानी कि हमने इसको फेंटना है। तो देखिए इस तरह से फेंटने से जो घी है वो थोड़ा जमने लगा है और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे घी जम सा भी गया है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है, यानी कि व्हाइट सा होने लगा है। तो इसे जब तक ये मक्खन का जैसा ना हो जाए तब तक हमें इसको फेंटना है। तो ये देखिए फेंटने से इस तरह से टाइट सा हो गया है। तो बस इसे हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर बर्फ है उसको हटा देंगे और जो इसके अंदर पानी है उसको भी हमें हटा देना है। अब ये जो मक्खन है ना, इसे हमें सॉफ्ट करना है, तो हमें इसे लगातार फेंटना है। तो 2-3 मिनट में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। जब तक ये हल्का ना हो जाए, फ्लफी सा ना हो जाए, जैसे कोल्ड क्रीम होती है ना उस तरह का ना हो जाए, जब तक हमने इसको फेंटना है। वैसे ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में करने से क्या होता है, जो घी है ना उसमें चारों तरफ चिपक जाता है तो वो अच्छे से निकल नहीं पाता है। तो हाथ से करने से बहुत अच्छे से ही हो जाता है। बस 2-3 मिनट ही लगते हैं इसको इस तरह से सॉफ्ट होने में। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम जैसा हो गया, बस इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब इसके अंदर डालने के लिए मैंने मैदा ली है। तो मैंने 1 कप मैदा ली है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो थोड़ी सी हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो मैदा है हमें एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही इसके अंदर डालनी है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है। तो दूध इसके अंदर मैं पूरा एक बार में डाल देती हूँ। पर आपको ध्यान रखना है, जो दूध लेना बिल्कुल चिल्ड लेना है, एकदम ठंडा दूध होना चाहिए। अब इस दूध को भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं पहले एक बार। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ी सी मैदा डालेंगे और वापस से इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे लगातार फेंटते जाना है और मैदा को मिक्स करते जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और पानी आपको बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी लेना है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी सी मैदा डालेंगे। इस तरह से पानी और मैदा डालते हुए हमने इसका घोल बना लेना है। तो हमें इसका बिल्कुल पतला घोल बनाकर तैयार करना है। ये मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह का घोल हमें बनाना है। टोटल इसमें कितना पानी लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
बैटर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा तो आपके घेवर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसका जो बैटर है ये पतला ही बनता है, तो बस इसे अच्छे से फेंट कर और इसका पतला बैटर बना लेना है। तो ये देखिए मैंने इसका बैटर बना लिया है। तो इसके अंदर मैंने 1 कप पानी और लिया था, यानी कि मैंने इसमें टोटल 2 कप पानी डाला है और 1/4 कप दूध डाला है और 1 कप मैदा ली है और 3 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर घी लिया है। तो मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। और पानी जो है ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 चम्मच। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो थोड़े बहुत कोई लम्स भी होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो एक छलनी लेंगे और छलनी में इसको डाल देंगे, बस इसको इस तरह से रगड़ कर छान लेंगे। तो लीजिए बैटर बनकर तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको बाहर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा। तो हमें इसको ठंडा ही रखना है जब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी में डालेंगे पौना कप पानी। अब हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें जिस तरह गुलाब जामुन की चाशनी होती है चिपचिपी सी, वैसी बनाकर तैयार करनी है। अब मैं इसके अंदर कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चाशनी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से कर रहे हैं तो तार नहीं बन रहा है, पर अच्छे से चिपचिपी हो गई है। तो चाशनी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, यानी कि 1/4 चम्मच से भी कम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। इससे डालने से क्या होता है कि जो चीनी जो ठंडी हो जाती है उसके बाद क्रिस्टलाइज हो जाती है, वो नहीं होगी, यानी कि जमेगी नहीं। तो बस चाशनी को साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं बढ़िया से घेवर। घेवर बनाने के लिए मैंने इस तरह की भगोनी का यूज किया है। ये थोड़ी ऊंचाई में है, यानी कि थोड़ी गहराई में है और चौड़ाई में कम है। तो हमें घेवर बनाने के लिए इस तरह का बर्तन लेना है। तो जब हम गर्म घी के अंदर बैटर डालेंगे तो उसके झाग बनते हैं, तो एकदम से बाहर ना आए। तो इस भगोनी में मैंने देसी घी डाला है, देसी घी में ही घेवर बढ़िया बनते हैं। तो इसको गर्म होने देते हैं। अब जो बैटर है उसे हमने फ्रिज में रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक चौड़ा सा बर्तन लेंगे और इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड पानी डाल देंगे और साथ ही कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल देंगे, जिससे कि पानी बिल्कुल चिल्ड रहे। क्योंकि हमें जो बैटर है बिल्कुल चिल्ड चाहिए, वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो ये बैटर वाला बाउल है इसमें रख देंगे, इससे कि ये बिल्कुल ठंडा रहेगा। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। इसके डालने से घेवर क्रिस्पी भी बनेंगे और जाली भी अच्छी आएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बैटर गाढ़ा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब ये जो घी है इसे हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर और बहुत तेज गरम करना है। घी बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इसके अंदर बैटर डाल रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ, 1 चम्मच ही। पर जब मैंने इसके अंदर बैटर डाला है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं बने, बिल्कुल हल्के से बने। घी गरम तो बहुत तेज था, पर इतना ज़्यादा गरम नहीं था कि घेवर बहुत अच्छे से बन सके। तो यहीं पर लोग है ना बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि आपको लगता है कि घी बहुत ज़्यादा गरम हो गया, पर वो इतना गरम नहीं होता है। तो आप इसमें डाल के देखेंगे ना तो आपको पता लग रहा है कि इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं बने। बने तो हैं पर बिल्कुल हल्के से बने हैं। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला घेवर पूरा बना ही देती हूँ कि किस तरह का ये बना है, तो कहाँ पर आपकी गलती होती है। तो अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अंदर बैटर डालते जाना है। बैटर को हमें थोड़ा ऊपर से डालना है। तो 1 छोटा जो चम्मच होता है उतना ही हमें इसके अंदर बैटर एक बार में डालना है। तो ये डालने से थोड़े झाग तो बन रहे हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, यानी कि जो बबल्स है बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, पर थोड़े बहुत उठ रहे हैं और वापस से बैठ जा रहे हैं। जब बबल्स बैठ जाए तभी हमें बैटर डालना है और बिल्कुल सेंटर में डालना है, जो बीच में होल होता है उसी में ही डालते जाना है। और 10-12 बार जब हम बैटर डाल देंगे तो हमें क्या करना है, बीच में इसके होल करते जाना है। तो कोई भी आपके पास बेलन हो या फिर जो रई हो या फिर चम्मच, किसी से भी आप इसको बीच में घुमा दें जिससे कि इसमें होल बना रहे। और इसी होल में हमें बैटर डालते जाना है। तो देखिए इसके अंदर मैंने 25 से 30 बार बैटर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर और नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये आपको दिखाना है कि ये घेवर कैसा बना है। इसको चाकू से चारों तरफ से इस तरह से छुड़ा लेंगे। और ये ऊपर से थोड़ा सा कम सिका है, तो इसे हमें क्या करना है, इस घी के अंदर प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा डुबो देंगे, जिससे क्या होगा, जो नीचे का गर्म घी है इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर से भी सिक जाएगा। तो मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये घेवर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बना है। इसकी जाली आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बनी है, यानी कि इसमें बहुत अच्छी जाली भी नहीं बनी है और ये काफी फटा फटा सा बना है।
तो यहीं पर बहुत लोगों की गलती होती है कि घी इतना ज़्यादा तेज गर्म नहीं होता है, तो वो बैटर डाल देते हैं, तो इस तरह का घेवर बनता है। जाली बिल्कुल भी नहीं बनती है, अच्छा नहीं बनता है घेवर। इस घेवर को अब हम जाली के ऊपर रख देंगे, इससे क्या होगा, जो इसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि घेवर किस तरह से बनता है। अब आप देख सकते हैं घी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी तरह का घी गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे बैटर, तो 1 चम्मच के जितना बैटर डालेंगे, बिल्कुल छोटी चम्मच जितना बैटर डालेंगे। और बैटर डालते ही आप देख सकते हैं कितना तेज इसमें झाग बना है, ऊपर तक आ गया है झाग, इस तरह का झाग बनना चाहिए। और जब इस तरह से झाग बनकर वापस नीचे बैठ जाए, उसके बाद ही दोबारा बैटर डालना है। तो बैटर जो डालना है बिल्कुल धार बनाकर डालना है और बिल्कुल सेंटर में डालना है। तो चम्मच मेरी बड़ी है, पर मैं जो बैटर डाल रही हूँ वो बिल्कुल छोटी चम्मच जितना ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज गर्म घी होता है, उसमें डालने से ही इसकी जाली बहुत परफेक्ट बनती है। घी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और बैटर ठंडा होना चाहिए, तभी जाके इसकी जाली बहुत बढ़िया बनती है। बैटर डालते ही झाग ऊपर आता है और इसको फिर वापस से नीचे बैठ जाने के बाद ही दोबारा बैटर डालना है। तो इस तरह से हमें बैटर डालते जाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, हाई पे ही रहने देना है। घेवर बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। जब हम इसके अंदर बैटर डालते जाते हैं, जो बीच में जो होल है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई रई या फिर कोई लकड़ी की चम्मच हो या फिर बेलन से आपको इस तरह से बीच में डालकर गोल गोल घुमा लेना है, जिससे कि जो होल है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इस होल के अंदर ही ये बैटर डालना है। जो मैंने पहला घेवर बनाया है वो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, जिससे आपको पता लगे कि आपकी गलती कहाँ पर होती है। और बैटर आपको थोड़ा ऊपर से ही डालना है। इसमें जो मैंने बैटर डाला है, कम से कम 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर बैटर डाला है। ज़्यादा बैटर डालेंगे तो घेवर मोटा बनेगा। एक घेवर जब आपका बन जाएगा ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बैटर डालना है और कितना मोटा आपका घेवर बना है। तो बस अब इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर बैटर नहीं डालूंगी, अब इसको सिकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइडों से थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है। अब हम चाकू लेंगे और चाकू से इसको थोड़ा सा खुरचेंगे, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा नीचे को चला जाएगा। तो चारों तरफ से इसको खुरच देंगे, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा कम सिका है, जब हम इसको नीचे डिप करेंगे तो ये ऊपर से भी सिक जाएगा। इसको हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे ना, तो क्या होगा, नीचे का जो गर्म घी है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो जितना ब्राउन आपको सेकना है उस हिसाब से आप इसको सेक सकते हैं। तो बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये काम आपको बहुत ही केयरफुली होके करना है, क्योंकि घी बहुत गर्म है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया घेवर बना है, और जाली आप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और घेवर भी बहुत ही बढ़िया बना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। और इसको भी उसी जाली में रख देंगे, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। तो सारे घेवर को हमें जाली के ऊपर ही रखना है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो अब मैं आपको दोबारा दूसरा घेवर बना के दिखाती हूँ। बस उसी तरह का प्रोसीजर हमें इसमें भी करना है। घी बहुत तेज गर्म हो और थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है और बीच में होल करते जाना है। और जब बबल्स इसके बिल्कुल बैठ जाए, उसके बाद ही दोबारा बैटर डालना है। अगर आप भी घेवर बनाने से डर रहे हैं और आप घेवर बनाना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह से घेवर बना सकते हैं। अगर आपका बैटर गाढ़ा होगा तो उससे क्या होगा, जाली भी अच्छी नहीं बनेगी और जो बैटर है वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो बैटर आपको पतला ही रखना है। इस तरह से आप घर पर बनाएंगे तो कोई नहीं कह सकेगा कि आपने ये घेवर घर में ही बनाए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो घेवर आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो जो मैंने ये बैटर बनाया है 1 कप का, इसमें कुल मिलाकर 3 घेवर बने हैं। तो एक घेवर तो खराब हो गया है, उसके अलावा 2 घेवर बने हैं। तो पहले घेवर में थोड़ा सा बैटर कम डाला था, इसलिए मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया, तो वो बैटर मैंने अलग रख दिया है। तो देखिए दूसरा घेवर भी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जालीदार बना है। इसको भी इसी छलनी में रख देते हैं। और ये देखिए पहला वाला घेवर, जो कि हमने थोड़े से ठंडे घी में बना दिया था। वैसे ये खराब नहीं है, खाने में टेस्ट वैसा ही है, पर इसमें जाली अच्छी नहीं बनी है। अब मैं ना घेवर और बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा घेवर बनाने थे, तो मैंने और बैटर बनाया है। और जो थोड़ा सा बैटर बचा है वो इसी में इस्तेमाल कर लूँगी। मुझे आपको 1 कप मैदा के हिसाब से ही घेवर का मेजरमेंट करके बताना था, तो मुझे और भी ज़्यादा बनाने हैं, तो इसलिए मैंने और बनाए हैं। ये जो घेवर है ना, वैसे तो राजस्थान की बहुत ही फेमस और पारंपरिक मिठाई है, पर आजकल ये सब जगह पर मिलती है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। बार सावन में मैं 2-3 बार तो घर में इसे बना ही लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट से, और हर चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपके घेवर बनेंगे।
और मैंने ये जो घेवर है ना बिल्कुल मीडियम साइज के बनाए हैं। अगर आप इससे बड़े बनाते हैं तो हो सकता है आपके 2 घेवर ही बने। तो जितना छोटा बड़ा आपका बर्तन होगा उसी साइज के आपके घेवर बनेंगे। मैंने ये घेवर घी में बनाए हैं, आप तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, आधा घी आधा तेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये घेवर बहुत अच्छे बनते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये घेवर बनाते बनाते मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये घेवर थोड़े ज़्यादा सेक रही हो तो थोड़ा कम सेको। तो मैंने एक घेवर थोड़ा सा कम सेका है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने बाकी के घेवर ब्राउन ही सेके क्योंकि मुझे इतना कम सिका हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सारे घेवर इस तरह से थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर के ही सेके हैं। तो आपको जैसे भी सेकने हैं आप उसी हिसाब से इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे घेवर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इस जाली में मैंने निकाल लिए हैं, जिससे कि जो भी घी है वो सारा इसमें निकल जाएगा नीचे। तो चलिए इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा पहला घेवर जो अच्छा नहीं बना है, पर खाने में टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने और घेवर बनाए हैं। बहुत ही परफेक्ट और जालीदार घेवर बने हैं। मुझे तो देखकर इतना बढ़िया लग रहा है ना कि बिल्कुल बाजार जैसे बने। अब आप क्या कर सकते हैं ना, इनको आप चाशनी नहीं चढ़ाते हैं, यानी कि चाशनी नहीं इस पे डालते हैं, तो आप इन घेवर को एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे 1 महीने तक भी। चाशनी डालने के बाद कम से कम आप 1 हफ्ते तक इनको यूज कर सकते हैं, और बिना चाशनी के आप इसको कम से कम भी 1 महीने तक ये खराब नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पर एक घेवर आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो मैं वही घेवर ले रही हूँ जो मैंने कम सेका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए बनाना है मेरे को ये। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चाशनी, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे तो वो भी थोड़ी सी मीठी है। तो चाशनी आपको कम ही डालनी है। और चाशनी डालने के बाद अगर आपको रबड़ी नहीं लगानी है तो बिना रबड़ी के भी आप इस घेवर को खा सकते हैं। बस चाशनी डालें और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं बिना रबड़ी के भी ये घेवर, पर मैं इसको रबड़ी वाला बना रही हूँ। तो चाशनी डालने के बाद अब इसके ऊपर रबड़ी लगा देंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि इस रबड़ी के अंदर मैंने उस समय इलायची नहीं डाली थी, तो बाद में मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। तो देखिए फ्रिज में रखने के बाद जो ये रबड़ी है ये गाढ़ी हो गई है, और जो ये होल है इसके चारों तरफ हम इस पे रबड़ी लगा देंगे। तो कम ज़्यादा जैसी भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये रबड़ी इतनी टेस्टी है ना कि आप जब इसको खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको मिल्क पाउडर से बनाया है। रबड़ी मैंने लगा दी है, और रबड़ी लगाने के बाद थोड़े से हम ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी बढ़िया लगेगा। तो कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और थोड़े से काजू और बादाम कटे हुए डाल देंगे। घेवर देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, आप भी फटाफट से इसको बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनेंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं। तो मेरे घर में तो मेरे हाथ के घेवर सबको बहुत ही पसंद आते हैं। सब यही बोलते रहते हैं सावन आते हैं कि घेवर कब बनाओगे। तो ये जो घेवर है मैंने अपने बेटे की डिमांड पर बनाए हैं। उसने बोला मम्मी ज़्यादा बनाना, मुझे ऑफिस भी लेके जाना है। तो लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया घेवर बनकर तैयार है। लग ही नहीं रहा कि हमने इसे घर में बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। आप इसको रोज पेटल से भी गार्निश कर सकते हैं और इसके ऊपर आप वर्क भी लगा सकते हैं। आप भी मेरी तरह से घेवर जरूर बनाकर ट्राई करें। अगर आपके घेवर अच्छे बनते हैं, बढ़िया बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।